हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्पिन मैट्रिक्स। इसके पहले हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म होते हैं वो हमने कर लिए, उसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फिर स्पिन मैट्रिक्स का लेक्चर मैं ऑलरेडी स्पिन एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आपने देखा होगा, अगर आपने वो लेक्चर देखा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, तो लगभग सेम कहानी है जो हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में पढ़ी थी। सिर्फ जो कांस्टेंट्स कह लो, वहां पर हम एल यूज कर रहे थे और उसकी जगह हम एस यूज कर रहे हैं और एम एस यूज कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें कहानी सेम चल रही है। तो जिस तरह से हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैट्रिक्स बनाए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम के भी मैट्रिक्स बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज जो आएगा, एल रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल एस से और एम जो रिप्लेस हो जाएगा एम एस से, क्योंकि एल जो था वो था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एम जो था वो था मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। इसी तरह से स्मॉल एस जो होगा वो होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल एम एस जो होगा वो होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसकी दो वैल्यू होंगी -1/2 +1/2 और पैरेलल और डाउन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पिन मैट्रिक्स के लिए। तो जिस तरह से हमने डायरेक्ट नोटेशन बनाया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, तो ठीक वैसा ही हम डायरेक्ट नोटेशन बनाएंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम के भी अंदर। और यहाँ पर भी हम अलग अलग वैल्यूज का यूज करेंगे। अलग अलग वैल्यूज का मतलब कि एक बार हम एस स्क्वायर के लिए लिखेंगे, एस जेड के लिए लिखेंगे, एस प्लस के लिए और एस माइनस के लिए। बहुत ज़्यादा डेरिवेशन साइड में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर रिप्लेस करने वाला हूँ जे एल को एस से और एम को एम एस से। तो जिस तरह से हमने एल स्क्वायर के लिए लिखा था, तो उसी तरह से हम लिखेंगे किसके लिए, हम लिखेंगे एस स्क्वायर के लिए। तो एस स्क्वायर के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर, एस एस प्लस एस एस डैश और एस एम एस डैश और एम एस। ये इक्वल टू 1 होगा जब ये वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएगी, अदरवाइज ये क्या वैल्यू देगा, 0। इसी तरह से एस जेड की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी एम एस एच कट। इसी तरह से एस प्लस का जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा एस एस प्लस वन माइनस एम एस प्लस वन एच कट। इसी तरह से इसके में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा जब एस माइनस का लिखोगे। यहाँ पर वहाँ पर आया था एम प्लस वन और ये वैल्यूज इक्वल होंगी तो 1 और नहीं तो माइनस। तो सेम कहानी यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो अगर आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है तो ये भी आसानी से समझ में आएगी। वैसे कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इसमें नहीं होने वाली है। एक एक करके कुछ वैल्यू निकाली जाए। तो यदि एस की वैल्यू को 1/2 लिया जाए, एस बोले तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है उसको 1 लिया जाए, तो एम एस की यहाँ पर दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक है हाफ और एक है -1/2। तो यदि पहली क्वांटम स्टेट बनाया जाए, यहाँ पर एस और यहाँ पर हो गया एम एस, तो दो कंडीशन पॉसिबल है, दो क्वांटम स्टेट पॉसिबल है। एक बन जाएगी एस की वैल्यू 1/2, एम एस की वैल्यू हाफ। एक बार एस की वैल्यू 1/2 और एम एस की वैल्यू -1/2। तो अगर दोनों सेम जाते हैं तो ये होगा पैरेलल स्पिन और इसको हम बोलेंगे अप, इसको हम बोलेंगे पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन और कंडीशन इज नोन एज अप। और इसको हम शो करेंगे स्टेट 1 से। अगर ये 1/2 -1/2 जाता है तो ये होगी डाउन, डाउन का मतलब हो गया एंटी पैरेलल। तो ये जो बनेगा वो बनेगा एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल बनेगा तो ये हो गई स्टेट 2। ठीक है, तो दो स्टेट हो गई, एक हो गई 1 और एक 2। जिस तरह से हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैट्रिक्स बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर बना लेंगे। तो 1, ये यहाँ पर 1 और 1, 1 रो सेकेंड रो, कॉलम सेम रहेगा। इसी तरह से 1 2 और 2 2। तो मेरे समझ में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैंने किया क्या है। अब मैच कराना है ना। मैच कराना है कैसे, यहाँ पर एस है स्मॉल एस डैश और यहाँ पर है एस, एस प्राइम भी बोल सकते हो इसको आप, और ये है एम एस और ये है एम एस। तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस होने का मतलब है इक्वल हो गया, एस प्राइम इक्वल्स टू एस और एम एस प्राइम इक्वल्स टू एम एस, यानी कि ये वैलिड होगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एम एस प्राइम है और यहाँ पर ये एम एस है, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू दे देगा। अब आपको आइगन वैल्यू निकालनी है, ये तो नॉर्मलाइज हो गया, वैल्यू 1 देगा। एस स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी है, एस स्क्वायर की एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर। तो आपको वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी है, एस की। एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1/2, तो एस एस प्लस वन, तो 1/2 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस इंटू 1/2 3/4। तो ये बनेगा 3/4 एच कट स्क्वायर और ये भी बनेगा कितना 3/4 एच कट स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, एस स्क्वायर की। क्लियर है, किसकी वैल्यू हो गई, एस स्क्वायर की। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमें निकालना है एस जेड का। तो एस जेड के केस में आप मैट्रिक्स को कैसे लिख दोगे,
वही हमारा केस तो वही चल रहा है 1/2 का 1/2 का, तो ये 1/2 के ये 1 बाई, तो यहाँ पर जो बैलेंस मतलब जो इक्वेट हो जाएगा वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एस जेड के केस में क्या है, एम एच कट। अब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एम की वैल्यू चाहिए, एम एस की वैल्यू चाहिए सॉरी। तो पहले केस में एम एस की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो यहाँ बनेगा हाफ एच कट। और यहाँ पर जो एम एस की वैल्यू, एम एस की लेनी है आपको, यहाँ पर कितना है, माइनस हाफ एच कट है ना। एक वैल्यू ये बैलेंस होगी, तो यहाँ पर इक्वल कितना है, माइनस हाफ है, ये माइनस हाफ में है, तो यहाँ पर माइनस हाफ आएगा, ये माइनस हाफ आएगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ एच कट, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसी तरह से आप एस प्लस का निकालेंगे। अब एस प्लस में आपको ध्यान देना है कि एस प्लस में बैलेंस कब होगा या इक्वेट कब करेगा, जब ये ऐसा बनेगा एम एस प्राइम और इधर हो एम एस प्लस वन, एम एस प्लस वन। तो जिस तरह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में बना था ठीक वैसे ही बनेगा। यानी कि अगर यहां पर वैल्यू आपकी चलेगी हाफ और यहां पर भी हाफ, तो ये बैलेंस नहीं होंगे। तो पहले तो वही ढूंढ लो जहां पर हाफ हाफ वैल्यू चल रही है, यानी कि ये बैलेंस नहीं होगा। अब देखो इधर है हाफ, इधर है हाफ और इधर है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि अब ये बैलेंस हो जाएगा, ये इक्वेट कर जाएगा। और इसी तरह से आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये भी इक्वेट नहीं करेगा, और यहाँ पर आपका है माइनस हाफ और यहाँ पर लिखोगे वन प्लस हाफ, तो ये भी इक्वेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब आपके पास केवल और केवल 3 वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये तीनों क्या हो गए, जीरो हो गए, तीनों जीरो हो गए। तो अब ये बचा, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी थी, एच कट अंडर रूट एस एस प्लस वन माइनस एम एस प्लस वन, तो ये तीनों तो जीरो हो गए, एच कट। अब एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो एस की वैल्यू कितनी, हाफ है। अब एम एस की वैल्यू कौन सी लेनी है, मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, माइनस हाफ। तो यहाँ पर आपने वैल्यू कितनी रख दी है, माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस वन, तो यहाँ से बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ एच कट। एच कट बनेगा तो एस प्लस की वन की वैल्यू एच कट 0 1 0 1। अब जो एस माइनस होता है यानी कि लोअरिंग ऑपरेटर, इसका जो है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा, यानी कि एच कट 0 0 और 1 0 है ना। अब एस एक्स निकालना है, तो एस एक्स किसके बराबर है, एस प्लस रेजिंग ऑपरेटर प्लस लोअरिंग ऑपरेटर अपॉन 2। तो एक बार तो एस प्लस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, और एक बार एस माइनस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, एस वाई की। एस वाई किसके इक्वल होगा, एस प्लस माइनस एस माइनस अपॉन 2 आयोटा। एस वाई की वैल्यू 1 अपॉन 2 आयोटा, एच कट 0 1 1 0 0 माइनस एच कट 0 0 1 0, एच कट अपॉन 2 आयोटा बन गया, कॉमन आ गया, एच कट अपॉन एच कट पूरा कॉमन आ गया, 1 अपॉन 2 आयोटा ये बन गया, ये बन जाएगा 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है आयोटा, आयोटा की वैल्यू को अंदर आप भेज दो, तो यहाँ से बनेगा एच कट अपॉन 2, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा और ये बन जाएगा प्लस आयोटा, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करा दी। इसी तरह से आप एस एक्स की वैल्यू, अब देखो एस एक्स की वैल्यू ये आई, एस वाई की वैल्यू आई और एस जेड की वैल्यू आई। एच कट अपॉन 2 0 1 1 0, इस 0 1 1 0 को हमने नाम दिया इसको सिग्मा एक्स, क्या नाम दिया, सिग्मा एक्स। यहाँ पर बना 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, इसको हमने नाम दिया सिग्मा वाई। 1 0 0 माइनस 1, इसको हमने नाम दिया सिग्मा जेड। ये एच कट अपॉन 2 है, पाई नहीं है, कहीं आपको लगेगी पाई है, तो ये पाई नहीं है, पाई नहीं है, तो ये है एच कट अपॉन 2। एक मिनट रुकना, ये मेरे पीछे छुप गया है ना, एक मिनट रुकना। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये बन गया सिग्मा जेड। अब यहाँ से सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया 0 1 1 0। सिग्मा वाई की वैल्यू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। सिग्मा जेड की वैल्यू 1 0 0 माइनस 1। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, इन तीनों मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं पाउली मैट्रिक्स। ठीक है, इन मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, पाउली मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। एक मिनट रुको, वही कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ यहाँ, ये लिख लिया हमने, हाँ लिख लिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सिग्मा एक्स है 0 1 1 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर करो, सिग्मा एक्स स्क्वायर करोगे तो यानी कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो इस मैट्रिक्स को जब सॉल्व करोगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 0 0 1। 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे लिखते हो, आई से। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई के।
इसी तरह से अगर आप सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 1। तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि तीनों जो पाउली मैट्रिक्स है, चाहे वो सिग्मा एक्स है, चाहे वो सिग्मा वाई है, चाहे वो सिग्मा जेड है, उनका स्क्वायर करोगे यानी कि उनका स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो क्योंकि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा आई एक स्टैंडर्ड टर्म में लिख दें तो सिग्मा आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। यानी कि मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मैथ्स के स्टूडेंट हो, वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर हम निकालें, चाहे सिग्मा एक्स का, चाहे सिग्मा वाई का और चाहे सिग्मा जेड का, तो सिग्मा आई का जो ट्रेस है, सिग्मा आई बोले तो सिग्मा एक्स का ट्रेस 0, यहाँ दिख रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट कौन से हो गए, 0 प्लस 0। सिग्मा वाई के केस में भी 0 प्लस 0, और सिग्मा जेड के केस में 1 और ये माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि इन तीनों का जो ट्रेस है वो कितना आ रहा है, 0। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। तो डायगोनल एलिमेंट का सम सिग्मा एक्स के केस में भी 0, सिग्मा वाई के केस में भी 0 और सिग्मा जेड के केस में भी 0 है। तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम है वो 0 आ रहा है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बराबर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ट्रेस ऑफ सिग्मा एक्स, ट्रेस ऑफ सिग्मा वाई और ट्रेस ऑफ सिग्मा जेड, ये तीनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड या जनरलाइज करके मैं लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। अब यदि इसका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो, तो पहला है जो सिग्मा एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करोगे तो उसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो ये 0 1 1 0 लिखा है तो वापस से क्या बन जाएगा, 0 1 0 1। यानी कि सिग्मा एक्स का एडजॉइंट है या जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो सिग्मा एक्स आएगा। इसी तरह से सिग्मा वाई का भी निकालोगे तो सिग्मा वाई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वो भी सिग्मा वाई आएगा, ये ट्रांसपोज कर रहे हैं सॉरी। और सिग्मा जेड का भी जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो क्या आएगा, सिग्मा जेड आएगा। यानी कि इन जनरल हम कह सकते हैं कि सिग्मा आई डैगर सिग्मा आई ये उसी के बराबर होगा। और अगर किसी ऑपरेटर का डैगर उसी के बराबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाता है ना। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एक्स को और सिग्मा वाई को। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू है 0 1 1 0, सिग्मा वाई की वैल्यू है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 1 0 0 माइनस 1 और आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा तो ये बन गया, देखो आयोटा बाहर आ गया, 1 0 0 माइनस 1, 1 0 0 माइनस 1 होता है सिग्मा जेड, तो ये बन जाएगा आयोटा सिग्मा जेड। इसी तरह अगर आप सिग्मा वाई एक्स बनाओगे तो ये उसका ऑपोजिट बन जाएगा, यानी कि ये बनेगा माइनस आयोटा सिग्मा जेड। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आयोटा सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, माइनस आयोटा सिग्मा जेड। इसी तरह से अगर आप सिग्मा वाई सिग्मा जेड करोगे तो यहां पर बनेगा आयोटा सिग्मा एक्स। और इसी तरह से अगर आप करते हो मतलब जैसे हम करते हैं ए बी बराबर सी आता है और बी ए बराबर माइनस सी आता है, तो इसी तरह से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का मल्टीप्लीकेशन जो है और सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स का मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा मैग्नीट्यूड में, पर साइन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो इन जनरल आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सिग्मा आई सिग्मा जेड इक्वल्स टू आयोटा, ये है लेविस सीविटा फैक्टर जिसकी वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर में होता है, आयोटा जे के, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, अगर ये नॉन साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। और इनके कोई भी दो जो सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट इंडेक्स सेम हो जाए, मान लो एक हो जाए 1 1 जे, तो ये वैल्यू क्या दे देता है, 0 दे देता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर कम्यूटेटर ऑपरेशन लगाया जाए, कम्यूटेटर ऑपरेशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के ऊपर अगर हम लगाएं तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का जो कम्यूटेटर ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, आयोटा सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की वैल्यू है माइनस आयोटा सिग्मा जेड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमारे पास बन जाएगा। यानी कि इन जनरल इसको भी सिग्मा आई और जे के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये बनता है 2 आयोटा लेविस सीविटा फैक्टर एप्सिलॉन आयोटा जे के सिग्मा के, ये बन जाता है। तो ये जो होता है जो स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है या पाउली मैट्रिक्स कह लो, उसका जो कम्यूटेटर अलजेब्रा है वो होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।